जहाँ पर ये हत्या की गई उस एरिया की इन्होंने पहले से की थी और पहले से ये वो जगह डिसाइड कर ली थी आरोपी और सौरभ ने मिलकर। देखिए, सोनम जो है करीब अपने 2-3 बार जा चुकी है, असम जा चुकी है। तो सोनम को उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी है। और सोनम जो है मार्केट मैनेजर एक तरफ से है, तो सोनम को ऊपर मार्केट का नॉलेज, हर चीज़ का नॉलेज है। और सोनम के द्वारा जो है सोनम ने पहले पूरी हर चीज़ सर्च करी गई है, तो कहाँ पुलिस मिलती है, कहाँ पुलिस नहीं मिलेगी, कहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। सोनम ने पहले हर चीज़ सर्च करवाई किसी से बेच के वहाँ पे। उसके बाद इस मामले को ने इतना गंभीरता से पेश करा है। मेघालय पुलिस ये भी दावा कर रही है कि सोनम जो है इंदौर भी पहुंची थी। आप तक क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जो सब चीज़ सुन रहा हूँ, इस प्रकार जो चीज़ बोली मैंने गई है, इसमें ये बात तो सत्य है। तो सोनम इंदौर आई थी 25 तारीख को और राज के साथ में रही 2 दिन। वो 2 दिन रहने के बाद सोनम को राज ने टैक्सी कराई, टैक्सी करा के सोनम को राज ने भेजा यहाँ से। और सोनम जो यहाँ से यूपी गई थी। जो गाजीपुर भेजी गई तो वो राज के द्वारा टैक्सी करके सोनम को भेजा गया। हाँ, राज के द्वारा टैक्सी करी और राज ने उसको भेजा सोनू को वहाँ पे। और मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है, तो राज का एक परिवार वहाँ पे रहता है, क्योंकि राज यहाँ का लोकल का रहने वाला नहीं है। राज गाजीपुर के रहने वाला है। उसकी एक बहन वहाँ पे रहती भी है। ये तो उसके घर पर रुकी हुई है तो सोनम। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये राजा की हत्या की गई उसके बाद इतने दिनों तक सोनम कहाँ छिपी रही? इस चीज़ की जानकारी हमें पूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं सोनम जब तक राज पकड़ा नहीं गया, जब तक सोनम बाहर निकली नहीं थी। इसी प्रकार से सोनम को कॉन्टैक्ट दिन भर राज से लगा हुआ था। राज को जैसे पुलिस ने पकड़ा, इंदौर पुलिस ने जैसे पकड़ा, वैसे सोनम 1 घंटे में बाहर आ गई।